नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं? क्या हाल-चाल आप लोग का? सब लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं हुई, तो आज का वीडियो रिगार्डिंग है आपका एलआईसी असिस्टेंट के रिगार्डिंग और जो आपकी बैंक में जो सैलरी इंक्रीज़ होने वाली है 13th बाय पार्टी सेटलमेंट, क्योंकि अभी 12th बाय पार्टी सेटलमेंट चल रहा है। अब मैंने ये पहले भी बोला था, जब भी सरकार जैसे सेंट्रल में वेतन लागू करता है, जैसे 8वाँ वेतन लागू हो मतलब सेंट्रल के लिए है, अभी लागू तो नहीं हुआ है, बट जब भी वो होगा आपका भी सैलरी बढ़ेगा। बट बैंक का थोड़ा-सा अलग चलता है, क्योंकि यहाँ पे बाय पार्टी सेटलमेंट चलता है। तो 13 बाय पार्टी सेटलमेंट होगा, तो जो मान के चलो कि अगर पीओ की सैलरी 60,000 या 70,000 है, तो वो उसमें आप 15 से 20,000 का इंक्रीमेंट आप कर लेना आराम से। मतलब कोई अगर आईबीपीएस पीओ अगर 75 है, तो अराउंड 90 के अबव चला जाएगा उनकी सैलरी, ठीक है। अगर कोई 1 लाख की सैलरी है एसबीआई पीओ वगैरह की, वो 1,20,000 के समथिंग चला जाएगा। अब आ जाइए एलआईसी असिस्टेंट पे। अब एलआईसी असिस्टेंट का मुद्दा क्या है कि एलआईसी असिस्टेंट को इतना फटकार लग रहा है उनके यूनियन की तरफ से कि बार-बार उसे लेटर लिखाया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को, एलआईसी को, कि भाई कब आप दोगे नोटिफिकेशन, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन दो ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए। मतलब ये असिस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत हो, आपको 1-2 महीना में नोटिफिकेशन दिख जाएगा, ठीक है। 2 नोटिफिकेशन है, एक तो एफसीआई एजी 3 की नोटिफिकेशन है और ऊपर से एक एलआईसी असिस्टेंट की, और मे बी एलआईसी एडीओ की भी वैकेंसी दिख सकती है। तो देखो, तैयारी आपको बैंकिंग की करनी है। ऐसा मत सोचना कि एलआईसी असिस्टेंट की सैलरी कुछ डिफरेंट है, ये है, वो है, कुछ नहीं। सेम बैंकिंग, सेम रीजनिंग, सेम इंग्लिश। इंग्लिश जस्ट क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जस्ट लाइक आरआरबी पीओ में तो नहीं होता है, बट यहाँ पे होता है। आपको 10 नंबर या 12 नंबर लाना पड़ता है, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और 2 महीने के अंदर में मुझे लगता है कि एलआईसी असिस्टेंट या एलआईसी एडीओ की नोटिफिकेशन दिख सकती है, और इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि आप एसबीआई पीओ की तैयारी करो, उससे काम हो जाएगा। ये नहीं कि अलग से एलआईसी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, इंश्योरेंस। देखो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो इंश्योरेंस तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी इंश्योरेंस की न्यूज़ आ रही है, इंश्योरेंस का, जैसे कि आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, ठीक है। बैंकिंग का पापा कौन है? आरबीआई है। आरबीआई का न्यूज़ पढ़ते हो, उसी तरह इंश्योरेंस का पापा कौन है? इडाई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो उसकी न्यूज़ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूज़ आप करंट अफेयर में कवर करो, सारा कुछ कवर हो जाएगा। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। मैं बोल रहा हूँ, यही मौका है, अप्रैल है और 15 से 20 मई तक है आपके पास अपनी कंसेप्ट क्लियर करने के बाद। अब फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसे ही मई लास्ट होते हुए सारी वैकेंसी आना स्टार्ट होगा, और आप फिर मॉक लगाना स्टार्ट करोगे, फिर आप अपनी जो टॉपिक वाइज है ना, जो वीक है उसको ठीक नहीं कर पाओगे। जिससे बढ़िया है कि आप ना लगे रहो, तैयारी स्टार्ट कर दो। जो टॉपिक वीक है करना चाहिए, और मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी दे रहा हूँ 500 में। और अभी 10 सीट अवेलेबल है, 500 चार्जेस है पूरे साल के लिए। हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको गाइड करूँगा, कैसे क्या करना है, क्या टू डू लिस्ट रहनी चाहिए, सारा कुछ बताऊँगा। तो कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन करना। वहाँ पर मेरा पर्सनल आईडी, पर्सनल नंबर है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।